नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौड़ एक बार फिर से आपके बीच हूँ। आज एक बार फिर से दोबारा हम डिस्कस करेंगे पहलगाम में हुई घटना के बारे में। पहलगाम वो धरती जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, एक बार फिर आतंकी चपेट में आ गई। कुछ दिनों पहले हुआ आतंकी हमला न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले में उठ रहे सवालों को लेकर। ये वो सवाल है जो देश की जनता पूछना चाहती है, क्योंकि यह सिर्फ कश्मीर का सुरक्षा का मसला नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। जब हम बदला लेने की बात करते हैं तो सरकारों के कई प्रकार के दावे सामने आते हैं, परंतु असल में हुआ क्या है? क्या महाराष्ट्र और गुजरात पोर्ट से पाकिस्तान से होने वाले व्यापार को बंद कर दिया गया है? और अगर नहीं बंद किया गया है तो आखिर क्यों? जब जवान शहीद हो रहे हैं तब कारोबार क्यों जारी है? क्या हम अपने दुश्मनों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कर रहे हैं? और जब पहलगाम में हमले की बात आती है तो एक और सवाल सामने आता है, आखिरकार आतंकवादी सीमा से 250 किलोमीटर अंदर तक घुस कैसे गए, हमला कैसे कर गए और फिर कैसे सुरक्षित वापस लौट गए? ऐसा कैसे हो गया कि घंटों हमारी सेना वहां तक नहीं पहुंच पाई? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं लगी? सरकार इसकी गहन जांच करवानी चाहिए और जिसकी लापरवाही हो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और चर्चा उस बात पर भी होनी चाहिए कि देश के अंदर जो आंतरिक आतंकवाद है उसे कैसे बंद किया जाए। पाकिस्तान अब भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की साजिश रच रहा है, और अफसोस की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर उनके एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे। देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, और एक सवाल जो आज देश के हर नागरिक के जहन में है, और वो सवाल ये है कि क्या देश को एक फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत नहीं है जो देश की सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी और आंतरिक मसलों पर फोकस कर सके? जब देश में आतंकी घटनाएं हो रही हैं तो हमें एक ऐसा मंत्री चाहिए जो सिर्फ देश और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हो, ना कि चुनावी रणनीतिकार बनके भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतियां बनाए और देश में केवल चुनाव जीतने के लिए काम करे। और दोस्तों, आपको जान के अचरज होगा कि इस आतंकी घटना से कुछ दिन पहले पहलगाम से सुरक्षा बल हटाए गए थे। सवाल ये है कि आदेश दिया किसने था? क्या ये एक साजिश का हिस्सा था या प्रशासनिक लापरवाही? सरकार उस आदेश को जारी करने वाले का नाम सार्वजनिक करे। जवाबदेही तय होनी चाहिए कि ये किया किसने था, ये आदेश दिया किसने था, इसकी जांच करी जानी चाहिए और उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करा जाना चाहिए जिस व्यक्ति ने आदेश दिया था सुरक्षा बल हटाने का पहलगाम से। दोस्तों, अचरज की बात यह है, हमले से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा रद्द किया गया। क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से कोई इनपुट था? अगर हाँ, तो सुरक्षा को और कड़ा क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं था तो एजेंसियों की विफलता पर जवाबदेही तय करी जानी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इन सभी विषयों पर चर्चा करी जानी चाहिए और जवाबदेही जिस व्यक्ति ने जहां गलती करी है उस व्यक्ति की जवाबदेही इस घटना के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। देश की जनता चुप नहीं बैठेगी, हम लगातार सवाल पूछेंगे क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं। शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार को जवाब देना होगा और जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि सवाल पूछना देशभक्ति भी है। अगर आप भी इन सवालों का जवाब चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश पहले है, राजनीति बाद में। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।